आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं BFUHS, DHS पंजाब, NHM एंड DRME की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। सो बेटा 30th क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन था विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंस ऑर्थोपेनिया। तो अगर किसी को लेटते हुए सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी? तो ऑब्वियसली इट्स अ हाई फाउलर्स पोजीशन। जब आप हाई फाउलर्स पोजीशन पेशेंट को देते हो लाइक दिस, तो क्या होता है कि पेशेंट के जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, जिससे ऑब्वियसली एक्सपैंडेड लंग में अच्छे से सांस आती है। ठीक है, तो राइट जो पोजीशन दोगे आप, दैट इज हाई फाउलर्स। आज का नया क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चंस को करेंगे। 4 क्लाइंट्स अराइव्स द इमरजेंसी यूनिट, विच क्लाइंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। 4 क्लाइंट्स आए हैं आप लोगों के पास, ठीक है, इमरजेंसी में। तो इनमें से कौन से क्लाइंट को आप पहले असेस करोगे? क्लाइंट विद अस्थमा एंड वीजिंग, क्लाइंट विद ब्लड ग्लूकोज 52, क्लाइंट विद सडन ऑनसेट स्ट्राइडर, क्लाइंट विद पेन स्कोर 8/10। तो देखो यहाँ पे पेन स्कोर इज नॉर्मल, तो पेन को हम प्रायोरिटी बहुत कम देते हैं, ठीक है ना, बिकॉज पेन इज अ डिफेंस। सो यहाँ पे ये तीनों जो हैं आपको थोड़े से दिख रहे होंगे, पर यहाँ पे एक जो है वो बहुत सीवियर है, दैट इज अ स्ट्राइडर। स्ट्राइडर को मेडिकल इमरजेंसी में जो है हमने डाला है। ये क्या है? मेडिकल इमरजेंसी वाली लंग साउंड है बेटा। इसमें तब स्ट्राइडर आवाज सुनाई देती है जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, मतलब कि एयरवे बिल्कुल ही बंद हो जाता है, तब स्ट्राइडर साउंड आती है। तो इस पेशेंट को आपको सबसे पहले देखना है, फिर अदर पेशेंट्स भी प्रायोरिटी में आएंगे, बट स्ट्राइडर ये है कि सडन स्ट्राइडर हुआ है, मतलब पेशेंट का एयरवे बिल्कुल बंद हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। और अकॉर्डिंग टू द ऑब्स्ट्रक्शन, अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो रहेगा इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच टास्क इज अप्रोप्रिएट टू डेलीगेट टू अ नर्सिंग असिस्टेंट। तो नर्सिंग असिस्टेंट जो होते हैं, जो कि लाइसेंस्ड नहीं होते हैं, उनको कौन सा टास्क दोगे? असेस ब्रेथ साउंड, टीच इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, obtain वाइटल साइन फॉर अ स्टेबल क्लाइंट, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड। देखो ये भी आरएन करती है, ये भी आरएन करती है, ये भी आरएन करती है, पर स्टेबल क्लाइंट के वाइटल साइंस जो है वो नर्सिंग असिस्टेंट ले सकता है। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस देखो आप, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस क्या रहेगा, ठीक है, वैसे तो वाइटल साइंस भी नहीं लेते, पर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम इसी पे टिक लगाएंगे। 60 क्वेश्चन लेके आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। विच फाइंडिंग आर एसोसिएटेड विद हाइपोकेलीमिया। अगर पोटाशियम लेवल्स कम है तो कौन सी फाइंडिंग दिखेगी? आपके पास ये 5 ऑप्शन है। सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मसल वीकनेस हमें देखने को मिलती है। कार्डियक डिसरिदमिया, अगर पोटाशियम बढ़ता है और कम होता है तो कार्डियक पे जरूर इफेक्ट डालता है, ठीक है। ऑब्वियसली टॉल पीक्ड टी वेव भी हमें पेशेंट में देखने को मिलती है विद हाइपोकेलीमिया, ठीक है, देखने को मिलती है। नहीं मैम, नहीं देखने को मिलती, आधे बच्चे टिक लगा रहे होंगे। ये कब देखने को मिलती है? जब पोटाशियम लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। यस, कॉन्स्टिपेशन में हमें देखने को मिलता है, और डिक्रीज बावल साउंड भी हमें देखने को मिलती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। वीक होती है कार्डिक, और जीआई मोबिलिटी भी कम हो जाती है, और बावल साउंड भी आपको कम सुनाई देती है। देखो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन को अगर टिक लगा रहे हो तो बावल साउंड भी कम होगी ना। कॉन्स्टिपेशन तभी होती है जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं होंगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, डी, ई। जो हमारी टॉल पिक्ड टी वेव है ये हमें हाइपरकेलीमिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक हैज बीपी 80/50, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। हाइपोवोलेमिक शॉक वाला पेशेंट है, फ्लूइड वॉल्यूम बहुत कम है, जिसकी वजह से बीपी भी आपको क्या दिख रहा है? कम देखने को मिल रहा है। प्रायोरिटी क्या रहेगी? एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, गिव एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, एलिवेट हेड ऑफ द बेड, एडमिनिस्टर डायूरेटिक। ऑब्वियसली हाइपोवोलेमिक शॉक वाला पेशेंट आता है तो इमीडिएट फ्लूइड रिसस्टिकेशन करनी है आपने, ठीक है, इमीडिएट ही फ्लूइड जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। तो आईवी फ्लूइड दो, बिकॉज वॉल्यूम कम है, इसकी वजह से शॉक हो रहा है। तो वॉल्यूम कम है, उसके लिए आप क्या करो? वॉल्यूम को बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ेगा? फ्लूइड्स देके। चलो नेक्स्ट है, विच एक्शन आर अप्रोप्रिएट फॉर अ क्लाइंट विद न्यूट्रोपीनिया। 60 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्शन जो है न्यूट्रोपीनिया वाले पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा? न्यूट्रोपीनिया का मतलब इन्फेक्शन से फाइट करने वाले सेल्स कम है। तो ये आपके पास ऑप्शन 5 ऑप्शन है। ऑब्वियसली आपको पेशेंट को प्राइवेट रूम में रखना चाहिए, ताकि कोई भी विजिटर आ रहा है या फिर कोई भी अदर पेशेंट आ रहा है तो वहाँ से इन्फेक्शन पेशेंट को ना आए, ठीक है। दूसरा, हैंड हाइजीन प्रॉपर रखनी है।
आपने कभी भी पेशेंट को रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं देने और फ्रेश फ्लावर्स भी नहीं देने। फ्रेश फ्लावर्स से इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत तगड़ा है, ठीक है। और पेशेंट की डेली क्या करना है, टेम्परेचर मॉनिटर करना है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेंगे, ए सी डी एंड ई, ठीक है। बी नहीं आएगा। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कभी नहीं देते क्योंकि उनमें भी बैक्टीरिया होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हमारे बैचेस शुरू हुए हैं बेटा। सो आप लोग भी न्यू बैचेस हैं, बिल्कुल अभी से ही स्टार्ट हुए हैं। हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट की है। तो अगर आपको थ्योरी भी करनी है प्लस एमसीक्यूज भी करने हैं तो ये दोनों बैच बेस्ट है। अगर आपको ओनली एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज करनी है तो ये बैच है। नंबर आप लोगों के पास है। 3 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है 1999, इसमें थ्योरी भी होगी एमसीक्यूज भी। और 6 मंथ्स का बैच है 3199। दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आपके पास दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही हैं पढ़ने के लिए तो प्लीज़ आप ये बैच लेना। और अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं दिन में पढ़ने के लिए तो 3 मंथ्स का बैच बेस्ट रहता है। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपको ओनली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, सीखने हैं कैसे ट्रिप एंड ट्रिक्स लगाते हैं, टेस्ट देने हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, ऑप्शन को कैसे हम कंफ्यूजन को दूर करें, तो ज्वाइन कर सकते हो। सिलेक्शंस आप मेरी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर मैं आप लोगों को करवाती हूँ। रिव्यूज़ भी आप लोग देख सकते हो और जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। नंबर आप लोगों के पास है, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटू। विच असेसमेंट फाइंडिंग इन अ क्लाइंट टेकिंग डिगॉक्सिन रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। इनमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग डिगॉक्सिन ले रहा पेशेंट इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है। हार्ट रेट 58, ब्लड प्रेशर 140/90, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, ग्रीन येलो विजुअल हेलोज। तो देखो इमीडिएट एक्शन पूछा इन्होंने। इमीडिएट एक्शन देखो, हार्ट रेट भी कम दिख रही है हमें, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिख रहा है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग किसके साइन है, टॉक्सिसिटी के, और ग्रीन येलो विजुअल हेलुसिनेशन भी किसके साइन है, टॉक्सिसिटी में। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी में मैम किसको टिक लगाएं, तो आपने बेझिझक ओके किसको टिक लगाना है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, बिकॉज ये सबसे अर्ली साइन होते हैं और इसी टाइम ही आपको क्या करना होता है, इमीडिएट एक्शन लेना होता है। नेक्स्ट है विच आर टास्क शुड द आरएन परफॉर्म। तो रजिस्टर्ड नर्स कौन सा टास्क करेगी, एडमिनिस्टर ओरल मेडिकेशन, इंसर्ट फॉलिस कैथेटर, इनिशियल असेसमेंट ऑफ अ न्यूली एडमिट क्लाइंट, री डिस्चार्ज टीचिंग। तो ऑब्वियसली इनिशियल असेसमेंट ऑफ अ न्यूली, कोई भी न्यूली क्लाइंट एडमिट हुआ है उसकी प्रॉपर असेसमेंट एक आरएन ही करती है, रजिस्टर्ड नर्स ही करती है। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग इज एन अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। इन इंक्रीज आईसीपी का अर्ली साइन ब्रेडिकार्डिया, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वाइडेंड पल्स प्रेशर, इरेगुलर रेस्पिरेशन। अर्ली साइन पूछा इन्होंने तो अर्ली तो होता है ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो साइन है ये कौन से साइन है, ये है बेटा लेट साइन। अर्ली और लेट साइंस में याद रखना, ये क्वेश्चन आज मैं कंफ्यूजिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। साटा क्वेश्चन है विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड फॉर अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में कौन से साइंस इंक्लूड करोगे और इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड करोगे बेटा। तो ऑब्वियसली 5 ऑप्शन है आपके पास। डेली वेट लेना है, डेली वेट से आपको फ्लूइड रिटेंशन के बारे में पता चलता है। सोडियम इनटेक को कभी भी इंक्रीज नहीं करते, हार्ट वाले पेशेंट में सोडियम हम कम देते हैं, ठीक है। अगर एकदम से सडन वेट गेन हो रहा है तो एडिमा की तरफ इशारा करता है और ये फेलियर की तरफ इशारा करता है। ये भी रिस्ट्रिक्ट करना है फ्लूइड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा रिटेन होता है इसीलिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। स्टॉप मेडिकेशन व्हेन सिम्टम्स इम्प्रूव, तो ये चीज़ आपने क्या नहीं करनी, ऐड नहीं करनी, ये इंस्ट्रक्शंस में नहीं ऐड करनी कि मेडिसिन तब स्टॉप कर देनी है जब सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे। नहीं, मेडिसिन तब तक स्टॉप नहीं करनी है जब तक क्या ना हो, प्रिस्क्राइब नहीं की हो। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे ए, सी एंड डी, ठीक है। ये चीज़ नहीं बोलनी है पेशेंट को, इंस्ट्रक्शंस जो है नर्स इंक्लूड नहीं करेगी। नेक्स्ट है अ क्लाइंट विद निमोनिया सडनली बिकम रेस्टलेस एंड कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। निमोनिया वाला क्लाइंट है, एकदम से रेस्टलेस और कंफ्यूज हो गया, नर्स सबसे पहले क्या करेगी। तो ये रहे आपके पास 4 ऑप्शन और ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप क्या करोगे, ठीक है। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सो बाकी क्वेश्चंस करेंगे बेटू हम कल। टिल देन अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, आपकी थ्योरी कंप्लीट है, तो आप एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो फॉर कंप्लीट 2 मंथ्स। 999 फीस रहेगी, एमसीक्यूज भी होंगे, वीकली आपके 2-2 3-3 टेस्ट भी होंगे, प्रॉपर लाइव क्लास होगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अगर आपकी थ्योरी नहीं अच्छी तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लास एंड डाउट क्लास। 3 मंथ्स का बैच फीस है 1999, 6 मंथ्स का बैच फीस है 3199।
अगर तो आपके पास दिन में एटलीस्ट 5 घंटे है, 4 से 5, तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप वर्किंग हो, बच्चे हैं, तो प्लीज़ 6 मंथ्स के बैच की तरफ ही जाना, ठीक है। सो सिलेक्शंस आपने मेरी देखी हैं, रिव्यूज़ भी देखे हैं। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ज़रूर जुड़िएगा। डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।